आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर रोज सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें मिलती रहे तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। और हाँ, घंटी का बटन दबाएं ताकि हर खबर हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सके। उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में बाढ़ का खतरा, अलर्ट रहने के निर्देश। पहाड़ों और मैदानों में हो रही भारी बारिश के कारण यूपी में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश के 22 जिले वाराणसी, प्रयागराज, औरैया, बहराइच, बांदा, मिर्जापुर, कानपुर देहात, चंदौली, फतेहपुर, कानपुर नगर, बाराबंकी, बदायूं, फर्रुखाबाद, गोंडा, हरदोई, कासगंज, लखीमपुर खीरी, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर और उन्नाव बाढ़ से प्रभावित है। इन जिलों में अफसरों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, आप अपना जिला कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट न्यूज आपके जिले की होगी, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा। और आज की अगली बड़ी खबर है दोस्त, अखिलेश यादव बोले टैरिफ की वजह से यूपी के निर्यातक तबाही के कारागार पर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारत पर अमेरिकी टैरिफ को लेकर बीजेपी को घेरा। अखिलेश यादव ने कहा, अमेरिकी टैरिफ से यूपी का निर्यात प्रभावित हुआ है। प्रतिशोधात्मक टैरिफ बीजेपी सरकार की नाकाम नीतियों का परिणाम है। यूपी के निर्यातक तबाही के कारागार पर खड़े हैं। ऐसे समय में सरकार सामने आए और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP के तहत आने वाले सभी उत्पादों को विशेष राहत प्रदान करे, वे अन्य उत्पादों को भी सुरक्षा दे। और आज की अगली बड़ी खबर है दोस्त, यूपी के 2075 गांव का पानी पीने लायक नहीं। यूपी के 2075 गांव का पानी खारा है जो पीने लायक नहीं है। इन गांवों में सर्वाधिक आगरा गे है, दूसरे स्थान पर फिरोजाबाद है, तीसरे स्थान पर नंबर मथुरा का है। सरकारी आंकड़ों से इसका खुलासा हुआ है। हालांकि खारे पानी की समस्या एटा सहित प्रदेश के कुछ अन्य इलाकों में भी है। जल शक्ति विभाग ने बताया कि इससे निपटने के लिए पेयजल योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि निर्माण की रफ्तार काफी धीमी है। और आज की अगली बड़ी खबर है दोस्त, गुड न्यूज, मोदी सरकार ने बढ़ा दिए रुपए। नाले पटरियों पर लगाने वाले ठेले के लिए खुशखबरी। सरकार ने PM स्टडी वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना यानी PM सम्मान निधि योजना को 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया है। योजना के तहत मिलने वाली पहली किस्त को 10,000 से लेकर बढ़ाकर 15,000, दूसरी किस्त को 20,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है, जबकि तीसरी किस्त 50,000 रुपए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस योजना से 1.15 करोड़ रेहड़ी पटरी वालों को फायदा होगा। योजना के लिए 7,332 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। और आज की अगली बड़ी खबर है दोस्त, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर, पत्नी को गोद में उठाकर पति पहुंचा DM कार्यालय जाने कारण। यूपी के लखीमपुर खीरी के एक प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टरों ने बिना सहमति के महिला पूजा 25 वर्षीय की बच्चेदानी निकाल दी। हालत बिगड़ने पर उसे लखनऊ रेफर कर दिया। इसके बाद पीड़ित को गोद में उठाकर उसका पति विनोद कुमार DM कार्यालय पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। पति ने कहा, 15 दिन पहले न्याय के लिए CMO के दरवाजे तक पहुंचा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। DM दुर्गा शक्ति नागपाल ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और आज की अगली बड़ी खबर है दोस्त, वैष्णो देवी हादसे में यूपी के भी लोग, CM योगी ने किया बड़ा ऐलान। वैष्णो देवी हादसे में CM योगी ने दुख जताया है। हादसे में उत्तर प्रदेश के 9 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसके बाद CM योगी ने 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के मृतकों के पार्थिव शरीर उनके घर भिजवाने की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। बता दें कि माता वैष्णो देवी मार्ग पर मंगलवार को लैंडस्लाइड मरने वालों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। और आज की अगली बड़ी खबर है दोस्त, पूजा पाल बोली, अखिलेश यादव के सामने नंबर बढ़ाने के लिए मेरे निजी जीवन पर कर रही है टिप्पणी। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने कहा, समाजवादी पार्टी की महिला जिस तरह से दूसरी महिला की निंदा कर रही है, मुझे उनकी सोच पर तरस आता है। उनमें आत्मसम्मान की कमी है, तो वे दूसरों का सम्मान कैसे करेगी। अखिलेश यादव के सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए मेरे निजी जीवन पर टिप्पणी की जा रही है। CDA पाठशाला लगाने से पहले उन्हें खुद स्कूल जाना चाहिए और महिलाओं का सम्मान करना सीखना चाहिए।
दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो यूपी न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आपको अपने उत्तर प्रदेश की ताज़ा व बड़ी खबरें व मुख्य समाचार हमारे चैनल यूपी न्यूज पर रोजाना देखने को मिलते रहेंगे। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारी सी कमेंट में हमें यह जरूर बताएं आप वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों आपका टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा बढ़ते हैं खबरों में। और आज की अगली बड़ी खबर है दोस्तों, सीएम योगी सरकार की बड़ी तैयारी और श्रवण गरीब छात्रों के लिए खुशखबरी। योगी सरकार ने समाज कल्याण विभाग के विभिन्न जिलों में 262 छात्र वर्षों में बड़ा बदलाव करते हुए अब सामान्य श्रेणी श्रवण के गरीब छात्रों के लिए भी राह खोल दी है। अभी तक इन छात्र वर्षों में केवल SC, ST व OBC के छात्रों को ही प्रवेश मिलता था। अब इन छात्र वर्षों में 2850 सीटों में से 10% सीटें श्रवण वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए आरक्षित की जाएगी। इस बदलाव के लिए प्रस्ताव तैयार हो रहा है। और आज की अगली बड़ी खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, पिता की मृत्यु के बाद सड़ता रहा, सब बच्चे रोते रहे, कोई नहीं आया। इंसानियत मर चुकी है, किसी को कोई मतलब नहीं। ये हम नहीं बल्कि यूपी के महाराजगंज में 2 नाबालिग बच्चों के सिर से उठा पिता के हाथ की दस्ता है। दरअसल लव कुमार पाटव की मौत हो गई। बच्चे 3 दिन तक पड़ोसियों से अंतिम संस्कार के लिए मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। हार कर बच्चे ठेले में सबको लाद कर निकल पड़े। तभी समाज सेवी राशिद कुरैशी की नजर पड़ी और उन्होंने अंतिम संस्कार करवाया। और आज की अगली बड़ी खबर है दोस्तों, सीएम योगी बोले 20 साल से बीमार मानसिकता के लोगों ने यूपी को बीमारू राज्य बना दिया। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, देश व प्रदेश के युवाओं के सपनों को मंच देना सरकार का काम होता है, पर जब युवाओं से जाति धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो क्षति सिर्फ युवाओं की ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का होता है। प्रदेश में 20 वर्षों से यही होता था। जब नियुक्ति का मौका आता था तो बंदरबाट होती थी। प्रदेश बीमारू राज्य नहीं था बल्कि राज्य का निर्देश करने वाले बीमार मानसिकता के थे। और आज की अगली बड़ी खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बागपत से बड़ी खबर, नया मोबाइल नहीं मिला तो पत्नी ने की खुदकुशी। यूपी के बागपत में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ मोबाइल को लेकर हुए विवाद में एक महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि मोबाइल रिचार्ज को लेकर पति पत्नी में विवाद हुआ था। इसके बाद गुस्से में पति ने मोबाइल तोड़ दिया। घर वालों के विरोध पर पति ने मोबाइल ठीक करा दिया, लेकिन वह नए मोबाइल की जिद पर अड़ी रही। इसके बाद नाराज पत्नी ने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। और आज की अगली बड़ी खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बरेली से बड़ी खबर, प्रोफेसर का होने वाला था खतना, तभी पहुंची पुलिस। यूपी के बरेली में चागुर बाबा जैसा धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ नेत्रहीन प्रोफेसर प्रभात उपाध्याय का सादे और बेहतर जिंदगी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। आरोप है कि एक मदरसे में उसका खतना कराने की तैयारी चल रही थी। तभी प्रोफेसर की मां की शिकायत पर पुलिस वहां पहुंच गई और पूरे मामले का भांडाफोड़ हो गया। पुलिस ने गिरोह के सदस्य अब्दुल मजीद, सलमान और फहीम को गिरफ्तार किया है। और आज की अगली बड़ी खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रोजगार महाकुंभ, लखनऊ में अभ्यर्थियों का जमावड़ा। यूपी के लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चल रहे रोजगार महाकुंभ का आज दूसरा दिन है। सुबह से ही हजारों अभ्यर्थी यहां पहुंचे हैं। रोजगार मेले में IT, FMCG, शिक्षा, सिक्योरिटी, पैकिंग, लोडिंग और कंस्ट्रक्शन समेत 100 से अधिक कंपनियां भाग ले रही है और विभिन्न सेक्टर्स में योग्य उम्मीदवारों को चयन कर रही है। मेले में 8वीं से लेकर स्नातक और डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर चुके युवाओं को नौकरी का अवसर मिल रहा है। और आज की अगली बड़ी खबर है दोस्तों, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले 11 सीटों पर अलग अलग क्यों लड़ेगी सपा और कांग्रेस। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इंडिया गठबंधन की एकता पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि MLC की 11 सीटों पर सपा और कांग्रेस का अलग अलग चुनाव लड़ना ही इंडिया गठबंधन की असलियत उजागर करता है। यह गठबंधन केवल अवसरवाद और सत्ता की लालसा पर आधारित है। इसमें जनता के लिए कोई गंभीर सोच नहीं है। जनता का विश्वास BJP और NDA के साथ है। यही भारतीय लोकतंत्र की सच्ची ताकत है।